बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दूमेंट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। खुदा ने ये कुल कायनात बनाई और इसकी एक मखलूक ऐसी भी बनाई जिसे अशरफ अल मखलूक़ात कहा जाता है, जिसमें मर्द, औरत और फिर तीसरी मखलूक जिसे हरफ आम में हिजड़ा भी कहते हैं। अक्सर शादी ब्याहों पर नाच गाने वाले जो शक्ल सूरत और आवाज़ से तो मर्द होते हैं, लेकिन लिबास बनाओ सिंगार से जनाना अतवार लिए अपनी तरफ से हाज़रीन महफिल पर अपनी अदाएँ निछावर करते नज़र आते हैं। हिजड़ा पैदा तो मर्द या औरत की शक्ल में होते हैं, लेकिन रूह के एतबार से मुखालिफ जिन्स की आदत अपनाए हुए होते हैं। इसकी इस आदत को अपनाने में उससे ज़्यादा हमारे माशरे का अमल दखल है। मसलन मर्द पैदा हुआ, बढ़ती उम्र के साथ उसे एहसास होने लगता है कि वो मर्द नहीं औरत है, या औरत जैसे एहसासात रखता है। अपनी इस मजबूरी के हाथों वो ज़्यादा देर दुनिया की नज़रों से बच नहीं पाता और लोगों के तंजिया और हकारत भरी नज़रों और बातों से तंग आकर अपने एहसासात के मुताबिक रूप दहार कर घर की चारदीवारी से निकल कर अपने जैसों की महफिल इख्तियार कर लेता है। अपनी ज़िंदगी को माशरे के लिए तमाशा, लेकिन अपने लिए एक खौफज़दा ख्वाब की सूरत में एक ऐसा किरदार बन के रह जाता है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। हिजड़ा हमारे माशरे का वो फ़र्द है जिसे हम हमेशा तंजिया और नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन ये वो किरदार है जो कभी भी कहीं भी किसी के घर में भी पैदा हो सकता है। अगर आप इस तीसरी मखलूक के बारे में जानना चाहते हैं कि हिजड़ा कौन है, कहाँ से आया और ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, या देखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक देखिएगा। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उर्दूमेंट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। बचपन में बच्चे खेलते हैं, आपस में खेलते हुए बाजी बाजी करते कभी कभार खुद भी बाजी बन जाते हैं। बचपन में लड़कियों की संगत करते हुए खुद के अंदर भी लड़कियों जैसी आदतें पलने लगती हैं। उम्र के किसी एक खास हिस्से में जाकर उनकी सोच में लड़कियों जैसी पुख्तगी जन्म ले चुकी होती है। इस तरह मुआशरे और घर वालों की सख्ती से तंग आकर एक हिजड़ा जिनसी बेराह रवी का शिकार होकर अक्सर औकात अपने घर से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद उसकी मंजिल गुरु का कोठा या डेरा करार पाती है और फिर एक मर्द खुसरे का सफर गुरु के डेरे से शुरू होता है। हिजड़ों की नज़र में गुरु अम्मी होती है और हिजड़े की नायिका भी। गुरु वो हस्ती है जो अपनी जवानी हिजड़े की तरह गुजार कर एक तरह से रिटायर जिंदगी गुजार रहे होते हैं और अपने मातहत हिजड़ों की फौज को माशरे की ऊंच नीच और जिंदगी गुजारने के दाव पेच सिखा कर अपनी आखिरी जिंदगी बिना नाच गाने किए आराम से अपने डेरे पर गुजार देते हैं। यूं डेढ़ उम्र गुरु जवान खून को अपनी कमाई का वसीला बना लेते हैं। हिजड़े को अपने घर की निस्बत गुरु के डेरे पर हर किस्म की आज़ादी होती है। यहाँ ना कोई रोक टोक, ना कोई माँ बाप और भाई की तरह पूछने वाला और ना ही कोई टोकने वाला। यहाँ हिजड़ों का अपना कानून और दस्तूर होता है। अक्सर हिजड़े यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। शराब, चर्स, भांग वगैरह का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह वो अपने घर वालों के रवैये, मुआशरे की बेहिसी, नॉर्मल औरतों और मर्दों से मेल जुल के फुकदान को गिरदानते हैं। पढ़े लिखे हिजड़े इस तरह की बुरी लत से कतराए हुए नजर आते हैं। हिजड़े काबिल जिक्र हद तक बाएतमाद होते हैं और मुंह फट भी, जो जी में आए फट से सामने वाले को कह डाला। बज़ाहिर हिजड़े तीन तरह के होते हैं। एक वो जो पैदाइशी तौर पर मुखन्नस होते हैं, ना मर्द और ना औरत, और ये बहुत ही कम तादाद में होते हैं। उनकी शक्ल, आवाज़, जिस्म तो मर्दाना होती है, लेकिन आदात और बातों के एतबार से जनाना औसाफ के हामिल होते हैं। दूसरे वो जो पैदा तो औरत होते हैं, लेकिन शादी या यूं कह ले बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती, उनको बांझ कहा जाता है। और तीसरे वो होते हैं जो अच्छे खासे मर्द होते हैं, लेकिन लड़कियों की संगत और उनके साथ परवरिश की वजह से लड़कियों जैसे बनने के शौक में औरतों का हुलिया अपना लेते हैं। वो मर्दाना औसाफ के मालिक होते हैं, लेकिन चाल चलन और हुलिया से औरतों का मसनूई रूप दारे अपने आप और माशरे को धोखा दिए हुए होते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद हिजड़े से जायद हिजड़े हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2017 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक हुकूमत की कोशिशों से सिर्फ 10,000 हिजड़ों की रजिस्ट्रेशन अमल में लाई गई, जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ये हिजड़े हर तरह के जुर्म में भी मुलव्वस पाए गए और मुल्क में हम जिन्स परस्ती के जरिए एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर, टीबी और जिनसी बीमारियों का जाल माशरे में फैला रहे हैं। हिजड़े गुरु के डेरे पर पहुंचने के बाद 4 चीज़ों की तरबियत पाते हैं। बूढ़े खुसरे उनको 4 कामों की तरबियत देकर धंधे पे लगा देते हैं। शादी ब्याह और बच्चा पैदा होने की फंक्शन पे नाच गाना और वदैयां लेना, भीख मांगना, चोरी करना और जिस्म फरोशी। हिजड़े नाच गानों पर जिस सज धज से तैयार होकर और लिबास पहन
متعین کر جاتے ہیں، اس طرح ایک عام عورت کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہجڑے عام طور پر اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ شکل تو زنانہ بنا ہی لیتے ہیں لیکن ان کی آواز بہر صورت مردانہ ہی رہتی ہے۔ بہت سے ہجڑے حسین لڑکیوں جیسے ہوتے ہیں جو باقی ماندہ انجیکشن لگوا کر اپنے جسم کو لڑکیوں کے جسم کے طرز پہ بنا لیتے ہیں، اور یہ عمل کسی طرح سے بھی آسان نہیں ہوتا۔ آخر کو قدرت کی کاریگری میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ہجڑے گلی گلی محلے محلے جا کر بھیک بھی مانگتے ہیں۔ اکثر بازاروں اور چوک پر راہ چلتے لوگوں کے آکے ہاتھ پھیلا لینا اور ان سے ہر صورت پیسے نکلوانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے دے تو بدلے میں 2-3 دعائیں دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو پھر ان ہجڑوں کے تانے اور جھگتے اس انسان کے لیے جگ ہنسائی کا سامان بن جاتی ہیں۔ راہ چلتے یہ ہجڑے لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ بھی صاف کر جاتے ہیں، اور گلی محلوں میں کسی کو نہ پا کر کسی کے گھر میں گھس جانا اور واردات کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جو ملا اٹھا کر چلتے بنے۔ ہجڑوں کی نظر میں بھیک مانگنا سب سے برا اور غلیظ کام تصور کیا جاتا ہے، بقول ان کے کہ اللہ نے ان کو ایک ہنر دیا ہے اور اس سے کام لیں، نہ کہ بھیک مانگ کر حقداروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ جسم فروشی کا دندہ اور رات کا وقت ہجڑوں کی زندگی میں لازم اور ملزوم کی طرح ہے۔ دن سونے میں اور بچوں کے نیک لینے میں، رات شادی بیاہ کے فنکشن اور پھر خالصتاً جسم فروشی میں گزر جاتی ہے۔ ہجڑوں کی نظر میں ان تمام دندوں میں ناچ گانے کا پیشہ سب سے معتبر کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک صاف، شفاف اور عزت والا کام تصور کیا جاتا ہے، جس میں ان کی عزت بھی محفوظ اور اپنا شوق مثلاً ناچ گانا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جسم فروشی کا دندہ ہر ہجڑے کا کام نہیں، بلکہ وہ خسرے اس کام میں ملوث ہوتے ہیں جو نہ تو حسین و جمیل اور خوبصورت جسم کے مالک ہونے کی وجہ سے ناچ گانے پہ مدعو کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈلتی عمر سے پہلے اپنے جمع پونجی سمیٹنے کے چکروں میں ہوتے ہیں تاکہ بڑھاپا آرام سے گزر سکے۔ کچھ ہجڑے اپنی مرضی سے اور کچھ اپنے شوق کی وجہ سے جسم فروشی کرتے ہیں۔ بہت سے ہجڑے نروان یا نربان مورت بن جاتے ہیں۔ نروان مورت وہ ہوتے ہیں جو لالچی اور گمراہ عطائی ڈاکٹروں سے اپنے اعضائے مخصوصہ کا آپریشن کروا لیتے ہیں یا سرجری کروا لیتے ہیں۔ زیادہ تر ہجڑے نربان مورت کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی مرضی سے بدلوا لیتے ہیں۔ سرجری کر کے ایک مرد کو نامرد بنا دینا نسل انسانی کے ساتھ جنگ ہے۔ چند پیسوں کی خاطر ڈاکٹری جیسے مقدس پیشے سے وابستہ لوگوں کا آپریشن کے ذریعے ایک اچھے خاصے مرد کی مردانگی کو قتل کر دینا ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس جرم اور مجرم کی روک تھام کس کا کام؟ جنسی بے راہ روی کا شکار معصوم بچوں کو پناہ دے کر اپنے مستقبل کا سہارا بنانے والے بوڑھے خسرے گرو کی سزا و جزا اور ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات کون کرے؟ بچوں کے والدین، معاشرہ یا حکومت وقت؟ فیصلہ آپ کا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔